हरे कृष्णा। राधे राधे किशन दास के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। और आज है जया एकादशी, तो जया एकादशी के सभी मित्रों को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई हो। और एकादशी कैसे करते हैं ऑलरेडी आपको मैंने बता ही रखा है, तो आप पहले की वीडियो को देख सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, कथा स्टार्ट करके हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। पहले की तरह आप हाथ में तिल ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं, जैसे मैं हर बार आपको बताती हूँ, ठीक है। फिर आप भगवान जी का पहले 1 मिनट करिए, फिर उसके बाद कथा स्टार्ट। नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। तो ठीक है जी, मैं कथा स्टार्ट करती हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान कृपया करके यह बताइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली, उत्तम तिथि वाली, पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, ब्रह्म हत्या जैसे महापाशाचित्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्य को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। इसलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, सुनो। एक नाग लोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहा था। गंधर्व गान कर रहे थे। वह गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत, उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसके रूप, सौंदर्य, हाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया और अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ गाना शुरू कर दिया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन ना लगा और अशुद्ध गाना गाने लगे। इनकी भाव भंगियों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझ इंद्र ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करोगे और अपने कर्मों का फल भोगोगे। इंद्र का श्राप सुनकर ये अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्होंने एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने एक साथ गुजारी, बड़ी कठिनता के साथ गुजारी। सर्दी के कारण उनको रात्रि में निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सराओं गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर नागलोक को प्रस्थान किया। आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी में देखकर महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि तुम्हें अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सब बतलाओ। इस पर माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत से पुण्य से हमारी पिशाच देह छूटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह से छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोग के वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य हैं। अतः आप धन्य हैं, धन्य हैं। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो।
हे युधिष्ठिर, इस जय एकादशी के व्रत करने से समस्त क्योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ तप आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जय एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। निरपश्रेष्ठ जय ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जय का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दिए और संपूर्ण यज्ञ का अनुष्ठान कर लिया है। तो जय श्री राधे। ये मैंने आपको जय एकादशी का महत्व बताया। कितना बड़ा महत्व है कि पिशा देवी उन देवों की जो उन्हें श्राप मिला था वो भी छूट गई। तो आप इस तरह से ये व्रत कर सकते हैं। और आपको इस दिन चावल नहीं खाने होते, ये मैं हर बार बता देती हूँ। आप अगले दिन द्वादशी को चावल जरूर बनाएं, दान दें, ये सब करिए। तो ऑलरेडी मैंने सब मैं बताती हूँ, तो आप ज़रूर से देखना। तो जय श्री राधे। तो नारायण नारायण भजन नारायण नारायण, बोलो एकादशी महारानी की जय। अब मैं ये पूरे एकादशी के नाम ले लेती हूँ जो स्टार्टिंग से शुरू होती है, ठीक है। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शर्तिला एकादशी, जय एकादशी। अब जो इससे अगली आएगी वो है विजय एकादशी। फिर आएगी आमलकी एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापानुकुंश एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी एकादशी और पद्मा एकादशी, पद्मनी एकादशी। जय श्री राधे। आप इस तरह से बुक भी ले सकते हैं एकादशी महात्म्य की। तो हर महीने की जो एकादशी होती है वो आप कैलेंडर में या पंडित जी से पूछ के आप उसका व्रत कर सकते हैं कि कौन सी एकादशी होती है। मैं हर एकादशी में ये कहती हूँ, दोनों एकादशी चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, दोनों का महत्व बहुत होता है। आपको दोनों ही करनी चाहिए। सभी एकादशी समान है, कोई भेद नहीं करना चाहिए। तो जय श्री राधे।